भोपाल में बेरोजगार लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी। और तभी 1969 में एक काफी बड़ी फैक्ट्री सेटअप होने जा रही थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये फैक्ट्री पेस्टिसाइड्स बनाती थी और लोगों को लग रहा था कि ये फैक्ट्री उनके जीवन में रोशनी लाएगी। और लोग इस फैक्ट्री में काम करने के लिए मरते थे, जबकि उन्हें केमिकल्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें उनका एक ही मोटिव था कि उन्हें पैसा चाहिए। और यही प्रॉब्लम वहाँ के फैक्ट्री के जो ऑफिशियल यानी कि वहाँ के अधिकारियों के साथ भी थी कि चाहे मशीन्स की मेंटेनेंस हो ना हो और सेफ्टी मेजर रखे जाए ना रखे जाए, और लोगों की कोई भी उन्हें फिक्र नहीं थी, लेकिन उन्हें प्रॉफिट चाहिए था। इंडियन अधिकारियों को भी वहाँ के लोगों की कोई भी चिंता नहीं थी। तो ये फैक्ट्री एमआईसी नाम का एक केमिकल बनाती थी। एमआईसी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। एमआईसी इंसानों के लिए काफी डेंजरस केमिकल माना जाता है। ये सबसे ज्यादा डेंजरस केमिकल है इंसानों के लिए। और फैक्ट्री में 42 टन से भी ज्यादा एमआईसी रखी जाती थी। आप समझ ही सकते हैं कितना डेंजरस है। लेकिन फैक्ट्री को मतलब पूरे शहर की कोई भी चिंता नहीं थी और सारी सेफ्टी मेजर्स को वो इग्नोर करते थे। तो होता ये है कि जब एमआईसी और पानी आपस में मिल जाते हैं तो एक काफी डेंजरस टाइप का रिएक्शन होता है। तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो हुआ ये कि 2 दिसंबर 1984 रात के 12 बजे लोगों को एक अनकंट्रोलेबल सी खांसी शुरू हो गई। सब लोगों के पूरे शहर के लोगों के मुंह से खून निकलने लगा। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि भोपाल के सबसे बिगेस्ट फैक्ट्री में से एमआईसी लीक कर गई है। यानी कि यूनियन कार्बाइड में एमआईसी लीक हो गई है, वहां से लीक हो गई है। 1 से 2 घंटे के अंदर ये गैस लगभग 8 किलोमीटर तक फैल गई थी और सांस लेना लगभग इम्पॉसिबल था। और जो लोग भोपाल छोड़ के दूसरे शहरों में भाग रहे थे, वो उन लोगों की जान चली गई रोड पे ही। वो लोग रोड पे ही मरने लग गए। और लोगों के शरीर से स्किन छूट रही थी और जो लोगों की आंखें थी वो गलने लगी थी। और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर अंदर पूरी आंख सफेद रंग में बदल रही थी। तो सुबह के करीब 3 से 4 बजे लोग तालाब में डुबकी मारने गए। उन्हें ये लगा कि ऐसा करने से केमिकल उनकी बॉडी का पीछा छोड़ देगा वो। तो ऐसा उनकी गलत फहमी थी। दरअसल हुआ क्या, जब एमआईसी जो रिलीज हुई थी वहां से, वो गैस ने क्या किया, जितनी भी वाटर बॉडीज थी भोपाल में उन्हें तेजाब यानी कि एसिड में बदल दिया। और जैसे ही लोग इसमें तालाब में डुबकी मारने गए, उन लोगों की जान उसी समय चली गई। और कुछ ही देर में वहां पे पूरे तालाब के अंदर अ, लाशों का ढेर लग गया। इस बात के 4 घंटे पहले यानी कि रात के 12 बजे हुआ ये था कि जो जितना भी पानी था वो वहाँ के यूनियन कार्बाइड के टैंक नंबर E610 में पूरा का पूरा पानी बह गया। और E610 के अंदर वही 42 टन एमआईसी थी। और हुआ ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि काफी एमआईसी और पानी जब मिलते हैं काफी डेंजरस टाइप एक रिएक्शन होता है। तो होता ये है कि जो भी पानी होता है वो जब एमआईसी के साथ मिलता है तो काफी डेंजरस टाइप का प्रेशर बनने लगता है। टैंक के अंदर ही बन रहा था ये प्रेशर। तो ये इतना तेज प्रेशर था कि जो टैंक था, जो इतना स्ट्रॉन्ग टैंक, वो भी इस प्रेशर को झेल ना सका। और हुआ ये एंड में कि वो टैंक फट गया और जो पूरी की पूरी 42 टन एमआईसी पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई। तो एमआईसी इंसानों के लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि एमआईसी अगर जब वो एमआईसी लोगों के कांटेक्ट में आती है तो जब इनहेल करते हैं लोग उसे, तो वो क्या करती है, जो ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर उसके साथ मिल जाती है और जो लंग्स होते हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि सांस लेना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो लगभग सुबह के 5 बजे वहां पर लगभग 2000 डेड बॉडीज थी। और इंसानों की और जानवरों की डेड बॉडी मिला के 2000 से ज्यादा लाशें थी।
ऑफिशियल आंकड़ा ये कहता है कि पूरी घटना के दौरान लगभग 10,000 लोगों की जान गई है। लेकिन जो आई विटनेसेस थे जिन्होंने ये बात खुद देखी थी, उनका ये कहना है कि पहले 2 घंटे के अंदर ही 16,000 लोगों की जान चली गई थी। तो एमआईसी फर्दर ये करती है कि जो लोगों के अंदर का डीएनए होता है वो उसे ब्रेक कर देती है। और जब डीएनए ब्रेक होता है तो क्या होता है कि जो भी फ्यूचर जनरेशन होती हैं वो डिसेबल्ड बॉर्न होती हैं, उनके अंदर काफी सारी डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। और यही हुआ था वहाँ के लोगों के साथ। और लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोग उस दिन एमआईसी के कांटेक्ट में आए थे। और इस घटना के कुछ साल बाद लोगों का यही कहना था कि खुशकिस्मत तो वो लोग थे जो उसी रात मर गए थे, लेकिन बदनसीब वो लोग हैं जो अभी भी जिंदा बच गए थे। और जो भी फ्यूचर जनरेशन थी वो बदनसीब थी क्योंकि वो डिसेबिलिटीज के साथ पैदा होने लगी। और फ्यूचर जनरेशन को क्या होता था कि काफी सारी कैंसर की बीमारियां और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती थी। और अभी यानी कि 2020 में भी ये पाया गया है कि जो वहाँ का ग्राउंड वाटर है उसमें अभी भी काफी सारी डेंजरस एलिमेंट्स हैं। यानी कि घटना के इतने सालों बाद भी ये अभी तक वो केमिकल जो एलिमेंट्स हैं वो उस पानी के अंदर हैं जो पानी लोग ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये है कि ये जो आई मीन जो दुर्घटना घटित हुई इसका इफेक्ट ऐसा नहीं है कि और 2-4 सालों में खत्म हो जाएगा। आप मानेंगे नहीं, लेकिन ये इफेक्ट जब तक ये धरती है तब तक ये इफेक्ट रहेगा। ये इफेक्ट कभी खत्म नहीं होने वाला है जब तक ये धरती है। तो 24 फरवरी 1989 यानी कि 24 फरवरी 1989 को यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन यानी कि वॉरेन एंडरसन ने इंडिया को 700 करोड़ रुपीस पे किए थे। पर यही सवाल उठता है कि क्या वो 700 करोड़ रुपए उन लोगों को वापस ला सकते हैं जिनकी जान गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं मतलब ऐसे यही इसी बात के साथ खत्म करना चाहूंगा कि ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स, यानी कि लालच सभी बुराइयों की जड़ है। जी धन्यवाद। धन्यवाद यथार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मुझे भी आपके साथ जुड़ के काफी मजा आया, धन्यवाद। तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।